तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नावेद जी घोसी के बाद ये दूसरा हाई प्रोफाइल मसला होगा, और मैं तो कहूँगा ये घोसी से भी बड़ा हाई प्रोफाइल बैटल ग्राउंड बनेगा मऊ सदर। मुख्तार के जाने के बाद, मुख्तार के न रहने के बाद ये चुनाव होगा। अभी हम समाजवादी पार्टी को देख रहे थे, अमित जमई अब्बास अंसारी की बिल्कुल फुल बैटिंग कर रहे थे। फिर दानिश को देख रहे थे, कांग्रेस वाले वो भी फुल बैटिंग कर रहे थे। राजभर अपना गमछा डाले ही है। क्या स्थिति बन रही है? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पूर्वांचल की नई हवा क्या है, इस बात का अंदाजा होगा ये उपचुनाव। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन रहती हैं। लेकिन पिछला उपचुनाव जो है उसमें थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का इंप्रूवमेंट नजर आया है और भाजपा लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन पूर्वांचल, जहां पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता उनका खूंटा गड़ा हुआ है, उसके बाद भी विपक्ष अक्सर भाजपा को इन सीटों पर हराता रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब्बास की सदस्यता जाने के बाद में मुख्य बात मुझे ये लगती है इस खबर के बाद में कि बदजबानी, हेट स्पीच और इस तरह के नफरती भाषण देने वालों की अब आगे खैर नहीं। मैं ये बात कतई नहीं करता हूं कि साहब ये क्यों हो गया, वो हो गया, इनके साथ हुआ, उनके साथ नहीं हुआ। ये न्यायालय का सवाल है और न्यायालय का जजमेंट के ऊपर ये होता है, इस पर सवाल कोई नहीं उठा सकता। लेकिन इस तरह के जो जजमेंट हैं कि आगे 10, 20, 50 साल के बाद भी नजीर बनेंगे और आने वाले 5, 7, 10, 15, 20, 40 साल के बाद भी कोई भी नेता किसी भी चुनावी भाषण या किसी भी भाषण में बदजबानी और हेट स्पीच और लोगों को भड़काने की गुस्ताखी नहीं करेगा, उसके सामने अब्बास जैसे 50 चेहरे आ जाएंगे और उसको लगने लगेगा कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तरह का कोई भी जजमेंट हो उसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रेक लगाएगा जो चुनावी भाषणों में नफरत पैदा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या राजभर की पार्टी के नेता ही करते हैं, भाजपा के भी करते हैं, कांग्रेस से भी करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों की करते हैं। भाई चुनावी मौसम में या चुनावी सभा में या आम भाषणों में तो बहुत सारे मुद्दे, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस तरह की बदजबानी हुई। नेताओं की बदजबानी पर लगाम लगेगा जब उनकी सदस्यता जाएगी और 10 बार सोचना पड़ेगा। मुख्य बात यह है, पूर्वांचल की राजनीति का असर पता चलेगा। दूसरी बात, जो बात आपने कही कि सब लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन मजेदार बात है कि अब्बास एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य है। अब्बास की सदस्यता जाने के बाद भाजपा के कुनबे की एक सीट कम हुई है और बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी और राजभर सब उसकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो सदस्य एनडीए का ही है। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या रहते हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये कर्मों की सजा मिलती है। अगर आप इस तरह की बदजुबानी करोगे तो आपको मिलेगी। भाई अभी रुकना होगा। मैं उमेश यादव के पास चलूंगा, राजभर की पार्टी के प्रवक्ता हैं उमेश यादव जी। ठीक है नावेद भाई। ओम प्रकाश राजभर भी विचित्र किंतु सत्य नेता हैं, है ना? है तो विचित्र। मुझे याद है जब वो एनडीए में आए तो उन्होंने कहा कि हमसे क्या लेने देना अब्बास अंसारी का, हम नहीं जानते अब्बास अंसारी को। बोले फिर तुम्हारी पार्टी से कैसे एमएलए बना? बोले वो तो अखिलेश यादव ने अपने कोटे का आदमी हमारी सीट में घुसा दिया था, हमने नहीं दी थी टिकट। अब वही राजभर ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक है, हम लड़ेंगे इसके लिए। मतलब अब्बास अंसारी के लिए राजभर भी दूध जलेबी लेके खड़े हैं, समाजवादी वाले भी खड़े हैं, कांग्रेसी भी खड़े हैं। ये तो ऑल पार्टी नेता हो गया उमेश यादव। और कल तक राजभर ये कह रहे थे कि हमसे मतलब नहीं, अखिलेश यादव ने इसको हमारे यहां सेंधमारी करके घुसा दिया था। अब वो कह रहे कि नहीं हमारा ओरिजिनल है। जी आदरणीय अमिताभ जी, देखिए उस समय 2022 में जब हम गठबंधन में थे तो निश्चित हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय रहा होगा, किसने कहा भेजा, किसने कहा एक्सेप्ट किया। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कहना यह है कि वो तकनीकी रूप से हमारा विधायक है, और जो हमारी पार्टी का विधायक है, जो हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तो निश्चित यदि हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए अपनी बात उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, यह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मत है। और जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यही तय किया है, तो निश्चित हम लोग उच्च न्यायालय तक अपनी बात ले जाएंगे। और रही जो आपका प्रश्न था कि जो पहले कह रहे थे कि हमारे साथ थे कि नहीं थे, जब कहीं किसी दल से गठबंधन होता है तो वहां पर कई तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं। 403 सीटें हैं, उसमें तरह तरह के समीकरण बिठाने पड़ते हैं, हमको कितनी सीट मांगी गई, कितनी मिली, उमेश जी, उसमें मसला उस ये समय नहीं की कि परिस्थितियां क्या रही मसला ये होंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ना, ये एक बात पर तो टिकोगे कि यार कि नहीं टिकोगे, कि मऊ में दूसरी बात बोलोगे, बलिया में तीसरी और लखनऊ में चौथी, ये तो नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, आपने कहा अखिलेश यादव ने जबरिया हमको कहा कि इसको टिकट दो, हमको देना पड़ा, ठीक है, तो उसी बात पर टिको। आज आप ये कह रहे हो नहीं ओरिजिनल हमारा है, कल कह रहे थे अखिलेश यादव का है, ये गड़बड़ घोटाला ना करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। डुप्लीकेट और ओरिजिनल का विषय नहीं है साहब, तकनीकी रूप से हमारा विधायक है, तो हमारे विधायक हैं, तो उनकी बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही। और एक चीज अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा, लेकिन एक चीज ये भी समझनी होगी कि मुझे पता नहीं राजभर किस कारण से उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन एक जैसे अभी उमेश ने कहा कि तकनीकी मामला, तो ये भी समझना होगा इस तरह के मुकदमे में, हेट स्पीच वाले मुकदमे में, या एमपी एमएलए कोर्ट में जो मुकदमा चलता है एमएलए या एमपी के खिलाफ, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है कि हम महामंत्री हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम फलाने कमेटी के हैं, हम भी आ गए ना जी, पार्टी से कोई लेने देना नहीं। इसलिए मुकदमा राजभर नहीं कर सकते, वो शाम बोल गए, लेकिन वो थोड़े कर सकते, उनकी स्थिति वैधानिक हैसियत ही नहीं कि वो मुकदमा करे। एक व्यक्ति जो एमएलए है, उसने गलत बोला, कोर्ट की निगाह में वो हेट स्पीच थी, उसकी सदस्यता चली गई, पार्टी का इसमें क्या लेना देना वो हुआ। लेकिन राजभर भी बड़ा चतुर है, वो घुमा के ला रहे हैं, कर ना पार्टी का मामला है ना, इसलिए ना पार्टी कोई मामला नहीं, और नहीं तो जाके दिखा दे हाईकोर्ट में पार्टी को, पार्टी बना दे, तो मैं अपने मानूंगा कि मेरे पास समझ कम थी। अगर हाई कोर्ट में एसबी एसपी पार्टी बन जाए तो मैं फिर से पढ़ना शुरू करूंगा, और नहीं तो राजभर गुमराह कर रहे हैं। मामला गंभीर है, ये केस अब्बास को ही लड़ना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट जाए, लेकिन जाना अब्बास को ही पड़ेगा। अब्बास के बदले राजभर की दस्तखत की चिट्ठी लेके उमेश यादव नहीं जा सकते ना, ये जान लीजिए। अब राजभर को ये पता ना हो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता, लेकिन वो भी खिलाड़ी हैं। खैर, अभिषेक वाजपेयी, मैं अभी अमित जमई को सुन रहा था, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जैसा होता है ना कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई मिल गए टाइप का है क्या। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी फिर अंसारी परिवार के साथ अपने रिश्ते नातों को परवान चढ़ाना चाहती है। अमित जमई की बातचीत से ऐसे लग रहा, जैसा उन्होंने कहा कि सपा किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती है, तो मुझे लगा कि बस मामला ठीक ही ठीक है। नहीं, धन्यवाद अमिताभ जी। और क्योंकि जब अमित भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात कही है, हम तो नाइंसाफी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई एमएलए रहा हो, चाहे जनता जनार्दन रही हो, हम तो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं देखते हैं, और बढ़ चढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को उठाते भी हैं, हर कार्यकर्ता जाता भी है, और प्रदर्शन से लेकर के हर एक, चाहे सदन में बात रखने को हो, चाहे सड़क पे बात रखने की हो, हम सब लोग बात करते भी हैं। और जब बात आप अंसारी परिवार की कह रहे थे, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी या राजभर जी हो या कोई भी व्यक्ति, हम तो हमेशा से दोषी करार दिए जाते रहे हैं समाज में, क्योंकि समाज की नजरों में, मीडिया की नजरों में, भारतीय जनता पार्टी की नजरों में सबसे बड़ी अगर दोषी कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि हम तो वही समाजवादी हैं जो दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन की मुद्दों की बात रखते हैं। तो ना, जहां तक आप नाइंसाफी की बात कर रहे थे, हम तो
इंसाफ पसंद लोग हैं और इंसाफ की बात करते हैं, और अंसारी बंदूक के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो उनके साथ नाइंसाफी है, एक दिन में बाकायदा सजा सुनाई गई, दूसरे दिन में खट से सदस्यता चली गई, और तीसरे दिन में रूपरेखा तय की जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देहरादून में आप देख लीजिए, सजा हुई और सदस्यता समाप्त करने के लिए कितने दिन का प्रोसेस लिया गया, कितना क्या है, या इस पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता में है भाई, तो सत्ता में वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी रूप में जा सकती है। कब सदस्यता समाप्त करनी है, कब नहीं समाप्त करनी है, ये तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। किस पार्टी के विधायक के ऊपर देखना है, किसको नहीं देखना है, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी रूपरेखा, ये कोई और तय नहीं करेगा। चाहे छुट्टी है तो उसमें ताला खुला करके सदस्यता समाप्त कर दी जाए, चुनावों की घोषणा कर दी जाए, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, विपक्ष तय नहीं करेगा। क्योंकि विपक्ष के पास आजादी नहीं है। विपक्ष के पास आजादी सिर्फ इतनी है कि जनता जनार्दन के मुद्दों पर बात करेगी, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगी, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। क्योंकि खाता ना भाई, जो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग कहते वो ही सही। जी, ये जो कानून है ना, जिसके तहत अयोग्यता निर्धारित होती है सांसद विधायक की, वो कानून बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि जैसे ही 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाएगी, तत्काल प्रभाव से व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा अपने पद के धारण करने के लिए। अगर विधायक है तो विधायक, और सांसद है तो सांसद। उसके लिए कुछ और परमिशन की जरूरत नहीं, फिर चिट्ठी निकलनी है। अयोग्य तो वो तत्काल घोषित हो गया, जैसे ही कोर्ट ने प्रोनाउंस किया जजमेंट, वैसे ही संबंधित व्यक्ति अयोग्य हो गया। फिर वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से राहत मिल जाए, दोष सिद्धि पर प्रतिबंध लगा दे कोर्ट, तो फिर वापस आके विधानसभा या लोकसभा के सचिवालय को सूचित करेगा, आदेश की कॉपी सबमिट करेगा, तो फिर बात हो जाएगी। और अगर तब तक चुनाव हो गया तो फिर बात खत्म हो गई। 6 महीने चुनाव के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस दिन से सीट रिक्त होगी, उससे 6 महीने के भीतर आपको वहां विधायक या सांसद निर्वाचित करके देना होगा। इतनी सी बात है। इसलिए मैं इस बात को कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। राहुल गांधी के मसले में भी ऐसे हुआ था, तत्काल होता है। कानून भी यही कहता है। कानून ने ये नहीं कहा कि नहीं शनिवार इतवार छोड़ के चिट्ठी जारी करना ना, उस जगह जैसे ही प्रोनाउंस होगा वैसे ही मेमोरी चली जाएगी। मेमोरी चली गई, इसके लिए सूचना देनी है संबंधित दफ्तर को। मेमोरी तो चली गई, इसलिए अशोक, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।